एक साधु, उसके आंगन में एक बार 4 चोर आ गए। एक साधु के आंगन में 4 चोर आए। 4 चोर थे, तो चोरी करते करते कई दिन बीते, चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला। तो एक दिन भूख लगी और एक साधु का आश्रम दिखा, वहां भंडारा होता है। अच्छा, जब भंडारा होता है तो ये जाने लगे भंडार गृह में, जहां भंडारा होता है। उस साधु का एक नियम था कि द्वार पर लट्ठ लेके खड़ा होता था। पहले पूछता था, गुरुमुखी हो? नहीं हो। माला जपते हो? नहीं जपते हो। तो नहीं कर भोजन देता था। जब तक माला न जपो तब तक भोजन नहीं मिलेगा। तो इन चारों ने कहा, भूख से इतने व्याकुल हैं। साधु ने रोक दिया। ये रोने लगे, नहीं गुरुदेव 3-4 दिन से भोजन नहीं मिला, कराऊंगा भोजन, लेकिन पहले माला जपनी पड़ेगी। सबने कहा ठीक है, जपेंगे। तो गुरु ने फिर वो साधु ने जो है मंत्र दिया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपो, है ना। मंत्र दिया, माला भी दी थी। गुरु करता क्या, उसका स्वभाव है माला देना, वो देगा माला, वो तो स्मरण देगा ना तुम्हें। माला का अर्थ होता है स्मरण। माला केवल जपने के लिए नहीं है, स्मरण के लिए है। पकड़े रहो, स्मरण होता रहे तुम्हें। कभी गुरु का स्मरण होगा तो होते होते गोविंद का भी स्मरण आएगा। इतने के लिए गुरु माला देता है, इतने के लिए ही गुरु माला देता है। तो उसने दिया, माला दी साधु ने चारों को। अब चारों बैठे, सर में कपड़ा डाला और माला जप रहे। अब जब बैठे तो भूख से इतने व्याकुल थे, गुरु ने जो मंत्र दिया भूल गए कि जपना क्या है। और कभी जीवन में जपा नहीं, चोर है, कभी जीवन में जपा नहीं। तो अब उनका जो सरदार था वो जपना माला फिरा रहा। तो बगल वाले ने पूछा, क्या जप रहे हो? मैं भूल तो गया, जप के आ रहा हूं, ये साधु कहे सो जपता हूं। साधु ने कहा, जप तो जप रहा हूं, मैं घुमा रहा हूं। साधु कहे सो जपता हूं। अब ये भी जपने लगा। उसके बगल वाले ने पूछा, तू क्या जपता है? ये जपे सो में जपता हूं। तीसरा भी वही कर रहा है, ये जपे सो में जपता हूं। चौथा भी यही कर रहा है, ये जपे सो में जपता हूं। मंत्र के जप रहे खबर नहीं, लेकिन माला पूरी हुई। साधु प्रसन्न हो गया और महाप्रसाद मिला। देखिए, नाम भी नहीं लिया, केवल माला पकड़ी है और उसका भी फल हुआ कि जगत की भूख मिट गई, पेट की सुधा मिट गई। सोचिए, जगत की भूख मिट जाती है। एक माला, नाम न भी जपो, माला पकड़ो तो संसार की भूख मिट जाती है। यदि नाम ही आ गया तो आत्मा की भूख मिटा देता है। भीतर की भूख, भीतर की प्यास मिट जाएगी।